श्री गणेशाय नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आए हैं आंवली घाट माता नर्मदा जी का स्नान करने के लिए। मन में विचार आया कि हम अपने दर्शकों को हमारे विंध्याचल के जो सघन वन हैं उनका दर्शन करवा दें। देखिए, भगवान ब्रह्मा जी ने ये विंध्याचल पर्वत को कितने अच्छे से सजाया है। यहाँ की दुर्गम घाटियाँ और दुर्गम वन पहले से ही बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। यदि आपको कभी समय मिले तो एक बार आकर के और ये जो विंध्याचल के वन हैं इनकी वादियों का अवश्य ही आनंद लें। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं सीहोर ज़िले के अंतर्गत माता नर्मदा जी का जो आंवली घाट है, यह उसकी प्रारंभिक सीमा है। देखिए, माता नर्मदा जी की गोद का कितना सुंदर दृश्य है। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि जीवन में एक बार आकर यहाँ माता नर्मदा जी की गोद का आनंद लेकर अपने जीवन को सफल बनावें। श्री गणेशाय नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम यहाँ पर आए हैं आंवली घाट पे। ये माता नर्मदा जी का परम पवित्र घाट है और इस स्थान की बड़ी ही महिमा है। स्कंद पुराण में इस स्थान का वर्णन आता है कि यहाँ पर 1 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं। अनेकों ऋषि और मुनि यहाँ पर तपस्या करते हैं। एक समय की बात है कि ऋषि और मुनियों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान देवाधिदेव श्री महादेव बालक का रूप धारण करके आए और ऋषि और मुनियों के बच्चों के साथ भगवान शंकर ने बाल क्रीड़ाएँ की और आंवले के फलों से भगवान ऋषि और मुनि के बच्चों के साथ में खेले। बच्चों ने जाकर के अपने अपने आश्रमों में अपने माता पिता से उन शिव स्वरूप बालक की अद्भुत लीलाओं का वर्णन जब किया तो वे ऋषि और मुनि समझ गए कि यह भगवान शंकर की ही लीला है। तब वे ऋषि और मुनि उन बालकों के साथ भगवान शंकर के पास में आए और भगवान शंकर का दर्शन करके अपने जीवन को सफल किया। सभी ऋषि और मुनियों ने भगवान शंकर से वरदान मांगा कि भगवान, यह स्थान अब आमलेश्वर के नाम से या आंवली घाट के नाम से विख्यात हो और जो यहाँ पर स्नान और दान, पूजन, हवन, जप, स्वाध्याय करे, आपकी कृपा से सब करोड़ों गुना हो जाए। तब भगवान शंकर जी ने कहा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब से यह स्थान आंवली घाट के नाम से विख्यात हुआ है। जो प्राणी यहाँ जप, हवन, पूजन, स्वाध्याय, कथा इत्यादि करता है वह सब करोड़ों गुना हो जाता है। एक दूसरी कथा इस वर्णन मिलता है। एक जनश्रुति और
लोक किंवदंती भी है कि यहाँ पर भीम ने नर्मदा जी का अथाह जो प्रवाह है उसे रोकने के लिए नर्मदा जी की धारा में बड़े बड़े पत्थर डाले थे। हालांकि इसका कोई इतिहास में या पुराणों में प्रमाण नहीं मिलता है, ये बात केवल दंत कथाओं में आती है। लेकिन फिर भी हम दर्शकों के लिए ये सीन जो यहाँ का है, ये दृश्य यहाँ का है, वह डाल रहे हैं। इस स्थान पर स्नान, ध्यान, जप और पूजन करने का बड़ा ही महत्व है। लोग दूर दूर से इस स्थान पर स्नान करने के लिए, जप करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। माता नर्मदा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि अपने जीवन में एक बार इस आंवली घाट और हथनापुर तीर्थ में आकर के माता रेवा के पुनीत जल में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी किसी अगले भाग में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता जी की, जय नर्मदा जी की, जय परशुराम जी।